और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करने वाले राहुल जी पर ही उनकी सदस्यता चली जाती है। कैसे जमहूरियत बचेगी, कैसे संविधान बचेगा? कानून तो एक है सबके लिए। राहुल जी के लिए अलग कानून और उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, एमपी के लिए अलग कानून। इसलिए हम लोगों ने संकल्प सत्याग्रह का फैसला हुआ है हम लोगों के पार्टी से। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई, अब इसके बाद पूरे देश भर में गांधी मूर्ति के पास संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। पटना के भी गांधी मैदान में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ता, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी लोग संकल्प सत्याग्रह एक दिन के धरने पे बैठे हुए हैं, ताकि राहुल गांधी को जिस तरीके से उनका जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द की गई है, इसके खिलाफ देखिए वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से। ये कायदे से कोर्ट का निर्णय जाता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन से फिर आता है, और बिना उन सब चीज का पहल किए बिना और सीधे उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती। हम लोगों ने ये भी देखा है कि अमरौली के जो सांसद थे, उनको उत्पीड़न के केस में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उनको 3 साल की डॉक्टर उत्पीड़न के केस में सजा हुआ था, और 4 महीने तक वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला। उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला, फिर भी वो संसद सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, हालांकि 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिलता है, लेकिन 4 महीने तक तो उनकी संसद सदस्यता नहीं गई। जबकि इस तरह का केस, ये भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करने का केस नहीं था, एक एससी के डॉक्टर के उत्पीड़न का मामला था। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा इस देश में? कानून तो एक है सबके लिए। राहुल जी के लिए अलग कानून और उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, एमपी के लिए अलग कानून। इसलिए हम लोगों ने संकल्प सत्याग्रह का फैसला हुआ है हम लोगों के पार्टी से, और आज दिल्ली में राजघाट पर और सभी स्टेट कैपिटल में गांधी जी की मूर्ति के नीचे आम कांग्रेस जन आज धरना पर बैठे हैं। जिला हेडक्वार्टर पे भी हम लोग धरना पर बैठे हैं, और देश को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से मोदी इस देश जमहूरियत से अलग हटके ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है। आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए, अगर कोई पत्रकार देश के साथ गद्दारी करता हो, देश के साथ भ्रष्टाचार करता हो, देश छोड़ के भाग जाता हो, तो क्या पूरा पत्रकार कम्युनिटी इस मुहिम को बैक करेगा, उसकी मदद करेगा, उसके साथ आएगा कि उसके मुखालफत करेगा? मोदी कभी भी उन्होंने कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। राहुल जी ने मोदी जी के बारे में केवल यही टिप्पणी थी कि कहां कहां अदानी गए, किस तरह से उनका बिजनेस व्यवसाय बढ़ा दूसरे देशों में भी, उसका वो सवाल पूछ रहे थे, और उस दिन भी यही कहा था। तो ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ तो पार्टी सरकार कुछ कर नहीं पाती है, उनको देश में वापस नहीं ला सकती है, और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करने वाले राहुल जी पर ही उनकी सदस्यता चली जाती है। कैसे जमहूरियत बचेगी, कैसे संविधान बचेगा? इसके लिए हम लोग आज विपक्ष को अपनी आवाज रखने का मौका नहीं दिया। निश्चित रूप से ये सभी लोग जानते हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। आप उस समय अगर पत्रकारिता अपना कैरियर शुरू कर दिए होइएगा, तो हम लोगों की भी सरकार थी 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। ईडी डिपार्टमेंट उस समय भी था, सीबीआई उस समय भी था। तो उस समय 10 साल के शासन में केवल 110-12 छापे पड़े थे, और आज इनके 8.5-9 साल में 3200 छापे पड़ गए, और 3200 में से 95% छापे अपोजिशन लीडर्स के यहाँ पड़ा। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ा, टीएमसी पर पड़ा, एनसीपी पर पड़ा, आरजेडी पर पड़ा, चंद्रशेखर राव जी के बेटी का भी देखा है आप लोगों ने एग्जाम्पल। तो ये तो लगातार जमहूरियत में, जनतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश, डरा धमका के लोगों को नहीं बोलने देने की कोशिश। तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ती रही थी, और देश को आजाद कराने का काम हम लोगों के पुरखों ने किया था। तो हम लोग ये सब छोटी गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं।
तो आपने देखा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का साफ तौर से कहना है जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी जब संसद में अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो अब दोबारा आवाज ना उठा सके, इसलिए केंद्र सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है और उनकी जल्दबाजी में लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये लोग संकल्प सत्याग्रह पर बैठे हुए और बोले हैं कि इससे केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।